बेटे ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये एक फिगर दिया गया है और इस फिगर में जो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड और प्रेशर का एक ग्राफ है ये, राइट। ये क्लास लेक्चर में भी मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हो। यहां पर आइडियल गैस के लिए ये हो गया, गैस ए के लिए ये ग्राफ दिया हुआ है, बी के लिए दिया हुआ है, सी के लिए दिया हुआ है। तो अगर आप सी का ग्राफ देखो तो ये नॉर्मल एक वंडरवॉल गैस के ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, राइट। रियल गैस जो कि हाई प्रेशर पर जैसे जैसे हम मूव करते हैं, हाई प्रेशर पर मूव करने पर जो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो 1 से ज्यादा होने लगता है, यानी पॉजिटिव जाने लगता है, राइट। तो जो हमारा ऑप्शन सी है कि गैस सी इज अ रियल गैस एंड वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ इंटरेक्टिव डाटा इज गिवन। ठीक, गैस सी एक रियल गैस है और अगर इंटरेक्टिव डाटा गिवन होगा, जो भी उनके रिलेटेड डाटा है अगर वो गिवन होगा तो हम ए और बी दोनों की वैल्यू, वंडरवॉल कांस्टेंट ए और बी की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके फॉर्मूले आपको बताए गए हैं, ठीक है। अब देखो बेटे, तो ये सी ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो गया। हमसे पूछा क्या जा रहा है, रॉन्ग। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ये रॉन्ग नहीं है, राइट। चलिए अगला देखते हैं। सी आंसर हमारा करेक्ट है, ये रॉन्ग नहीं है, तो इसको हम सर्कल कर लेते हैं, करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने पहले ऑप्शन की कि फॉर गैस ए इज इक्वल टू 0 एंड जेड विल बी लीनियरली डिपेंड ऑन दी पी। देखो बेटा, वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन जो है हमारा, वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन क्या है? वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन है P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर एन माइनस सॉरी v माइनस एन बी एंड दैट इज इक्वल टू nRT, राइट। ए इंटरेक्टिव फोर्स अगर 0 है, ठीक है ना, ए इज द मेजर ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, अगर ए की वैल्यू 0 कर दें तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारा जो आ जाएगा ये पूरा 0 हो जाएगा। तो P यहां पर हम ब्रैकेट में ले लें V माइनस एन बी इज इक्वल टू nRT, राइट। मल्टीप्लाई कर देते हैं, PV माइनस NPB इज इक्वल टू nRT। पूरे को अगर nRT से इसको उधर ट्रांसफर कर दें और पूरे को nRT से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा PV अपॉन nRT इज इक्वल टू 1 प्लस PB अपॉन nRT करेंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, RT, ठीक। और फिर इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये आके प्लस हो जाएगा। और ये जो वैल्यू है इसी वैल्यू को तो हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड बोलते हैं। तो जेड इज इक्वल टू 1 प्लस PB अपॉन RT, राइट। तो यहां से आप बेटा देख रहे हो कि जेड जो है वो प्रेशर पर क्या है, लीनियरली वेरिएबल है, ठीक। जेड प्रेशर जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाओगे जेड की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि फॉर गैस ए इज इक्वल टू 0 एंड जेड विल बी लीनियरली डिपेंड ऑन दी पी, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट है। और हमें बताना क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक। चलिए हम सेकंड आंसर पे आते हैं। सेकंड में हमसे बोला जा रहा फॉर गैस बी इज इक्वल टू 0 एंड जेड विल लीनियरली डिपेंड ऑन दी पी। इसको भी देखते हैं। अगर हम बी की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो ये हमारा आ जाएगा P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल टू nRT, ठीक है बेटा। हमने ये कब लिया, ये हमने तब लिया जब a की वैल्यू 0। अब ये कब ले रहे हैं, जब b की वैल्यू 0,
ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में v को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा, pv प्लस a n स्क्वायर अपॉन v इज इक्वल टू nRT, राइट। पूरे को बेटा जो है, जो हमारा पूरा का पूरा इक्वेशन है, पूरे इक्वेशन को nRT से आप डिवाइड कर दो। तो पूरे को जब nRT से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, pv अपॉन nRT प्लस an अपॉन VRT, ठीक है। इसको nRT से डिवाइड करोगे तो n से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, an अपॉन VRT और प्लस 1 हो जाएगा, राइट। अब यहां से जो है, सॉरी, ये इक्वल टू रहेगा ना, इक्वल टू 1 हो गया। अब यहां से पीवी अपॉन एनआरटी को हम क्या बोल सकते हैं, जेड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो हम कहेंगे कि जेड इज इक्वल टू 1 माइनस ए एन अपॉन वी आर टी, राइट। अब बेटे आप यहां पे देखो कि जेड जो है ये प्रेशर का कोई टर्म यहां नहीं आ रहा है, राइट। लेकिन जो हमारा बी ऑप्शन है, इस बी ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है कि जेड विल लीनियरली डिपेंड ऑन प्रेशर। तो अगर लीनियरली डिपेंड ऑन प्रेशर होता तो जैसे यहां प्रेशर का टर्म आया है वैसे इसमें भी प्रेशर का टर्म होता, लेकिन प्रेशर का टर्म यहां पर नहीं है। तो जो जेड है हमारा वो प्रेशर पर लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होगा, राइट। दैट्स वाई जो हमारा बी स्टेटमेंट है, सेकेंड स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट है, ये सही स्टेटमेंट नहीं है। और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसका मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। और सी जो है ऑल वंडर वर्ल्ड गैसेस बिहेव्स लाइक, फोर्थ ऑप्शन में है ऑल वंडर वर्ल्ड गैसेस बिहेव्स लाइक सी एंड गिव्स द पॉजिटिव स्लोप एट हाई प्रेशर। तो ऑब्वियस सी चीज है कि जैसे जैसे प्रेशर हम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे गैस का जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो 1 से ज्यादा आता है और स्लोप क्या होता जाता है, पॉजिटिव होता जाता है। तो यहां पर बेटा हमारा जो ऑप्शन ए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ये करेक्ट स्टेटमेंट है। रॉन्ग स्टेटमेंट जो हमारा सेकेंड है और हमसे रॉन्ग ही पूछा जा रहा है, तो हमारा सेकेंड जो है इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर।